सन 1985 से लेकर 1990 के बीच जब गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी, तब 10 ऐसे मामले सामने आए जिसमें मात्र 5 पैसे से लेके 20 पैसों के बीच में जो है वो भूमि को लीज पे दिया गया विदेशी कंपनियों को और साथ ही साथ देश की भी कंपनियों को कि भाई आइए और यहां पे आप जो है अपने कंपनी को स्टेबल कीजिए। और वो कांग्रेस सरकार मोदी जी को कह रही है कि आपने 1050 एकड़ जमीन जो 1 रुपए में दिया है वो तो आपने अदानी को गिफ्ट में दे दिया है। बड़ा ही विडंबना वाला बात है। कांग्रेस समझती सब कुछ है, लेकिन किस तरीके से मुद्दे से भटकाया जाता है लोगों को, इसके बारे में आपको बताऊंगा। आखिरकार अदानी को जो ये गिफ्ट मिला है उसकी हकीकत क्या है, इससे आपको रूबरू कराऊंगा और आपके पास पूरा डेटा होगा जिससे आप समझ जाइएगा कि ये जो भागलपुर पावर प्लांट बन रहा है इसकी पूरी हकीकत क्या है। कांग्रेस जो डफली पीट रहा है और तमाम जगह कह रहा है मोदी जी ने गिफ्ट दे दिया, उसकी सच्चाई क्या है और इसके साथ ही साथ ये जो पावर प्लांट बन रहा है इसका उद्देश्य क्या है। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कांग्रेस का वो हाल है कि भाई हम करे तो बहुत बढ़िया, तुम कर दिए तो तुमसे बड़ा दोषी कोई और नहीं। और इसका कहीं ना कहीं कई दफा ये माहौल देखने को मिल गया। आपने देखा कि किस तरीके से अभी पावर प्लांट को लेके कांग्रेस पूरा माहौल बनाया है कि अडानी को जो है वो मोदी जी ने गिफ्ट दे दिया। अरे भाई माथा वाथा खराब है क्या? आपके बारे में पहले बता देते हैं, उसके बाद मोदी जी के बारे में भी आ जाएंगे। आपकी सरकार थी गुजरात में सन 1985 से लेकर 1990 की अगर बात की जाए तो उस दौरान 1985 से 1990 तक के बीच में 10 ऐसे मामले हुए जिसमें गुजरात सरकार ने 5 पैसे से लेकर 20 पैसों तक में जमीन लीज पर दी गई थी और उन्होंने दिया था। तो ये तो आपने किया था, कंपनियों को दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि वहां पे कंपनी स्टेबल हो, और कंपनी अगर स्टेबल होगी तो उससे सरकार को भी फायदा होगा, रोजगार भी मिलेगा और इस वजह से डेवलपमेंट जो है वो बहुत तेज होगा गुजरात का, जो कि हुआ भी, जिसमें कांग्रेस का भी बहुत अच्छा योगदान रहा। लेकिन मजे की बात यह है कि जब वही भाजपा यहां पे उस चीज को स्टेबल करना चाहती है तो कांग्रेस को पेट दर्द हो रहा है। पेट दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि वो इस मामले को तोड़ मरोड़ के पेश करके अपने वोट के लिए यूज करना चाहते हैं। अब आपको बताऊंगा कि आखिरकार वो वोट के लिए कैसे यूज करना चाहते हैं। ध्यान से समझिएगा, हर एक बात को पॉइंट आउट करूंगा मैं आपके सामने। तो मैं आपको बता दूं कि ये वही कांग्रेस है जिसके गवर्नमेंट में इस पावर प्लांट को बनाने की नींव रखी गई थी। आपको बता दूं कि 2010 में इस बात की चर्चा शुरू हो गई थी कि भागलपुर में एक पावर प्लांट बनाना है। तो उस वक्त गवर्नमेंट किसकी थी? यूपीए, यानी कांग्रेस सत्ता में था और उस दौरान की ये बात है। उस दौरान भी जो है ये सब माहौल बना हुआ था। लेकिन आप समझ जाइए कि इसके ऊपर जो है कांग्रेस को अब बोलना है। 2012 तक अगर भूमि अधिग्रहण का बात किया जाए तो 75% भूमि का अधिग्रहण 2012 तक हो गया था। लेकिन कांग्रेस को फिर भी इसके ऊपर बोलना है। उस वक्त तो मोदी जी नहीं आए थे ना, लेकिन अधिग्रहण का काम भी कांग्रेस के समय में हुआ था। अब हो रहा था कि निवेश कौन करेगा, वहां पे निवेश करने को कोई तैयार नहीं हो रहा। तमाम लोगों को बुलाया जा रहा है कि भाई जमीन लीजिए आप जो है और यहाँ पे आप इस तरीके का एक पावर प्लांट बनाइए। कोई तैयार नहीं हो रहा, कोई राजी नहीं हो रहा है। और इसको लेके बिहार सरकार ने एक काम शुरू किया कि एक काम कीजिए, आप यहाँ पे पावर प्लांट लगाइए, जमीन बिल्कुल आप फ्री ही समझिए, मुफ्त में ही हम आपको देने वाले हैं और एक आपको उसका जो उचित दाम है वो देना पड़ेगा और आपको हम मुफ्त में ही जमीन देंगे, ये समझिएगा। और आपको बस वहां पे अपना पावर प्लांट जो है वो स्टेब्लिश करना है और बिहार वासियों को सस्ती बिजली देनी है। कोई गिफ्ट में नहीं मिला है अडानी को भाई साहब, बीडिंग हुई है इसकी। 4 कंपनियां, 4 जो ये पावर प्लांट की बड़ी कंपनियां हैं देश की, वो शामिल हुई थी। सबसे पहले जेएसडब्ल्यू एनर्जी जो है वो शामिल हुआ था, उसने बीडिंग किया था और उसने पर यूनिट, अब चूंकि जो है वो बिहार सरकार का ये कहना था कि जो सबसे सस्ता बिजली देगा उसको हम ये जमीन लीज पे देंगे। तो जो जेएसडब्ल्यू एनर्जी प्लांट है उसने कहा था कि भाई हम जो अपना सेटअप लगाएंगे उसके बाद जो बिजली देंगे वो होगा 6.205 रुपए का एक यूनिट। ये जो है इन्होंने बताया कि 6.205 रुपए का एक यूनिट हम बिजली जो है वो बिहार वासियों को देंगे। उसके बाद ललितपुर पावर जो है उसने कहा कि हम 6.125 जो है इतने रुपए में आपको एक यूनिट बिजली देंगे। ये ललितपुर पावर प्लांट का जो है वो कहना है। उसके बाद टोरेंट पावर है, टोरेंट पावर ने कहा कि भाई हम आपको जो है वो 6.145 में जो है
आपको जो है वो हम बिजली प्रोवाइड करवा देंगे। तब सब लोगों का तमाम डेटा है। देख लीजिए कितना आपका मार्जिन है भाई। जेएसडब्ल्यू ने बोला कि हम 205, तो इसने बोल दिया कि हम 125, मतलब ज्यादा का अंतर नहीं है, माइनर अंतर है। उसके बाद जो अदानी पावर है उसने कहा कि भाई हम आपको बिजली जो है वो 6.075, मतलब लगभग 6 रुपए में हम आपको बिजली मुहैया करा देंगे। तो सबसे सस्ता बिजली देने का वादा किसने किया? अदानी ग्रुप ने। और अगर अदानी ग्रुप ने यह वादा किया तो जाहिर सी बात है, टेक्निकल तौर पे सोचिए, ये जो जमीन है वो उन्हीं को जानी थी और इस तरीके से ये जमीन जो है वो वहां पे गया। इसमें निवेश कितना करना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूं। तो इसमें लगभग जो है वो 26,000 करोड़ का इसमें निवेश है और ये निवेश करने वाला है अदानी ग्रुप। एक दिन का काम नहीं है कि एक दिन आज हुआ और कल से शुरू हो जाएगा, बल्कि इसमें वक्त भी लगेगा। 5 साल का, 5 वर्ष का जो है वो वक्त लगेगा और उसके बाद जाके ये पावर प्लांट जो है वो शुरू होगा। और इसका मकसद ये है कि बिहार में बिजली का दर सस्ता कराना और बिहार के हर एक इलाके में मतलब बेहतर तरीके से बिजली जो है वो पहुंचा देना। और इसी को लेके अदानी ग्रुप जो है वो लगवाया गया। लेकिन मजे की बात यह है कि राहुल गांधी बताते हैं कि भाई साहब अदानी के मोदी जी दोस्त हैं, तो अदानी का जो है वो झोली भर रहे हैं। एक और किस्सा आपको सुना देता हूं, गुजरात का ही है और मामला 1993 का है। इस पे भी आप समझ जाएंगे कि गजब का डबल गेम खेल रहे हैं राहुल गांधी। सन 1993 गुजरात का मामला है। 10 पैसे प्रति स्क्वायर मीटर जो है जमीन कांग्रेस ने मुद्रा पोर्ट के लिए अडानी ग्रुप को ही दिया था। अडानी से आज नफरत हो गया ना, इससे पहले तो मोहब्बत था। ये मोहब्बत की दुकान अडानी के साथ भी आपने खोला था, तब तो आप नहीं बोल रहे। अरे भाई साहब, सबको पता है कि सेटअप बिठाने के लिए, बाहरी कंपनियों को लाने के लिए इस तरीके का माहौल देना पड़ता है, तब जाके कंपनियां वहां पे इन्वेस्ट करती हैं। कह रही है कि भाई साहब हम पूरा इन्वेस्ट करें, जमीन भी आपसे खरीदें, आपको फायदा भी दें, इससे में मेरा क्या फायदा है। तो इस वजह से सरकार उसको लीज पे देती है ताकि वहां पे कंपनी, पावर प्लांट, सब कुछ जो है वो स्थापित किया जा सके और उसको लेके बिहार को विकसित बनाया जा सके, या जहां भी स्थापित हो उस जगह को विकसित बनाया जा सके। अब इस बारे में आपको बता दूं कि ये जो अदानी द्वारा भागलपुर पावर प्लांट बनाया जा रहा है, खोला जा रहा है, इसमें 12,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। 12,000 लोग जो है इसमें काम कर पाएंगे और इस विजन के साथ जो है वो बिहार में इस पावर प्लांट को स्टेबल किया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला के, गला फाड़ के कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि भाई साहब गिफ्ट दे दिया। तो ये सब जो अब अगर गिफ्ट है तो ये सब क्या सौगात बांट रहे थे आप? मोहब्बत की दुकान चला रहे थे क्या है? अरे भाई इतना थोड़ा टेक्निकल हो जाइए और लोगों को थोड़ा टेक्निकल हो जाने दीजिए, क्योंकि उनको समझ में आना चाहिए कि भाई ये जो कुछ हो रहा है इसका मकसद क्या है, इसका विजन क्या है। बिना मतलब का जब भी आए मीडिया के सामने कुछ ऐसा बोल दिया कि बवाल तय हो जाए। कुछ अच्छा हो रहा है बिहार में, होने दीजिए, नजर मत लगाइए। राहुल गांधी जी, कितना बढ़िया काम हो रहा है, पावर प्लांट जो है वो लगाए जा रहे हैं और ये पावर प्लांट लग रहा है बहुत मुशक्कत के बाद लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई पावर प्लांट लगाने वाला जल्दी खड़ा नहीं हो रहा था। और ऐसे में अदानी ने आके इस चीज को देखा और कहा कि ना भाई हम काम करते हैं और लगवाते हैं पावर प्लांट, बस आपको बिजली भी सस्ता देंगे और बस वही बात है। अब बिहार सरकार का ही ये जो है वो बात है। बिहार सरकार का अभी भी ये स्कीम है कि कोई कंपनी वगैरह लगाना चाहते हैं तो आप जगह देख लीजिए, हम जो है उसके लिए पैसा दे देंगे। इसमें आपको जगह देखना है, पैसा बिहार सरकार देगी, उस कंडीशन में बिहार सरकार आपको जगह दे रही है, पैसा आपको निवेश करना है। कितना बढ़िया ये सब कुछ तालमेल से होता है और इसी को समझदारी कहा जाता है। राहुल गांधी जी जब आए, पिछला डेटा देखा नहीं, कुछ भी बोल दिया, फिर आए फिर भी कुछ भी कह दिया। आपके पास डेटा पे कुछ है नहीं, और अगर डेटा पे है तो आपको ये तो याद ही होगा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर और जिस तरीके से माहौल बनाया गया अदानी ग्रुप और ये जो भागलपुर पावर प्लांट बनाया जा रहा है उस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।